अरे ये तो बहुत ही अच्छा विचार है रानी परी, लेकिन क्या सच में महाविनाशी सुधर सकती है? उसके मन में अच्छाई और सच्चाई का बीज बोया जा सकता है? हाँ बालवीर, और रानी परी ने उसकी योजना भी बना ली है। इससे उत्तम समाचार तो कुछ हो ही नहीं सकता रानी परी। ऐसा तो विचार केवल आप ही को आ सकता है, और इसलिए तो आप हमारी रानी परी है। मैं आपको शत-शत प्रणाम करता हूँ रानी परी। आपके इस क्रांतिकारी विचार के कारण सच्चाई और अच्छाई का पक्ष और भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अगर महाविनाशी के अंदर की बुराई मिट गई तो हमें एक और अच्छी परी मिल जाएगी। बालवीर, हमारी इतनी भी प्रशंसा मत कीजिए, कहीं हमारे मन में अहंकार न बस जाए। और वैसे भी बालवीर, हमने तो सिर्फ योजना बनाई है, असली कार्य तो आपको करना है बालवीर। हाँ बालवीर, ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे महाविनाशनी के मन में सच्चाई और अच्छाई का बीज बोना इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूँ माँ, लेकिन इस शुभ कार्य के लिए मैं अपना जीवन दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। रानी परी, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। बालवीर, आपको श्वेत लोक जाना होगा। श्वेत लोक के बीचों बीच एक सफेद तरकश है, उसमें अच्छाई के श्वेत बाण है। बालवीर, ये श्वेत बाण इतने शक्तिशाली हैं कि यदि ये किसी बुरे व्यक्ति को लग जाए तो उसमें से बुराई निकल जाती है और वो बुरा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति बन जाता है। तो मैं अभी जाकर वो तरकश लेकर आता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ श्वेत लोक में आप अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। माँ, मेरी जादुई शक्तियों से भी बड़ा है मेरा नैतिक बल, जो मुझे आप सबके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है, और इसीलिए मैं अपनी जादुई शक्तियों के बिना भी उस तरकश को प्राप्त कर सकता हूँ। हम जानते हैं बालवीर, लेकिन बालवीर एक बात का ध्यान रखिएगा, श्वेत लोक में प्रवेश करने के बाद तरकश को वापस लाने के लिए आपके पास केवल एक प्रहर का समय होगा। अगर लौटने में एक प्रहर से एक पल भी ज्यादा का समय लगा तो सफेद तरकश के साथ साथ आप भी रेत के बन जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। मैं याद रखूंगा रानी परी। अपना ख्याल रखिएगा बालवीर, क्योंकि इससे पहले भी कई परियों ने बुराई नाशक बाण लाने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रही और रेत बन गई। मैं वचन देता हूँ आपको, मैं परीलोक वापस पहुँच पाऊँ या ना पहुँच पाऊँ, लेकिन वो तरकश आप तक जरूर पहुँचेगा। नहीं बालवीर, नहीं, ऐसा मत कहिए। बालवीर, हम जानते हैं कि जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं वो आसान नहीं है, लेकिन हमें आप पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप उस कार्य में जरूर सफल होंगे। हाँ मित्र, कर पाओगे तुम ये जरूर। अपना ख्याल रखिएगा। आज्ञा दीजिए रानी परी। रुक जाइए बालवीर। बालवीर, डूबा डुबाएक आपके साथ जाएंगे। डूबा डुबाएक, आप बालवीर के साथ जाइए। जी रानी परी। डूबा डुबाएक, अपना हाथ आगे कीजिए। जी रानी परी। ये किस लिए रानी परी? बालवीर, ये रेत खड़ी है। डूबा डुबाएक, आप इस रेत खड़ी को अपने पास रखेंगे और इसे देखकर आप बालवीर को बताते रहिएगा कि उनके पास कितना समय बचा है। जी रानी परी। चलो मित्र बालवीर। चलो डूबा डुबाएक। हाँ तो मंटू, बताओ कि सूरज स्टार है या प्लैनेट? सर, सूरज स्टार या प्लेनेट कैसे हो सकता है? हमारा सूरज तो पटेल है ना सर, सूरज कांतिलाल पटेल। सही बोला ना सूरज? देखा? साइलेंस। अरे मंटू, मैं इस सूरज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सूरज की बात कर रहा हूँ, आकाश वाले। अरे इतने आसान सवाल का जवाब भी नहीं आता तुम्हें? बच्चों, तुम में से किसी को आता है? बताओ। सर, सूरज स्टार है और अर्थ एक प्लैनेट है और मून अर्थ का एक सैटेलाइट। वेरी गुड। मंटू,
अरे जिस सवाल का जवाब नहीं पूछा उसके भी जवाब इनको आते हैं। सीखो कुछ इनसे, सीखो। हाँ सर, वो बहुत होशियार है। हाँ? खबरदार मांटो, अगर नीचे बैठे तो आज तुम तब तक नीचे नहीं बैठोगे जब तक तुम मेरे सवालों का सही सही जवाब नहीं देते। हाँ? अब मैं तुम्हें एकदम आसान सवाल पूछूंगा। हिंदुस्तान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, बताओ। बेटा अभी इसमें क्या सर खुजा रहे हो, बता दो। ये भी नहीं? अरे इसका जवाब तो 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को भी आता है। तुम 7th स्टैंडर्ड में हो, डफर हो तुम, डफर। तुम में से किसका आता है? आकाश तुम बताओ। सर हमारा नेशनल बर्ड है पीकॉक। मोर है, इतना भी तुम्हें नहीं आता? हाँ सर, अब मेरा जीके का टेस्ट नेक्स्ट मंथ ले सकते हो। वो क्या है ना, मुझे भी फुटबॉल लगा था ना सर पे, तो मेरी याददाश्त गायब हो गई है। मुझे खुद याद नहीं आ रहा है सर, और चक्कर भी आ रहे हैं। मोंटू, तूने नाश्ते में क्या खाया था? 4 पिज्जा, 2 बर्गर और 1 बनाना मिल्क शेक। वाह 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 वाह, नाश्ते में क्या खाया था वो तुम्हें बराबर याद है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है। बेटा अब एकदम आसान सवाल का जवाब देना मुझे है। 1 डजन में कितने केले होते हैं, बताओ मुझे। बेटा तुम्हारे पापा स्कूल के ट्रस्टी है बेटा, कुछ तो शर्म करो। अच्छा बताओ कि 5, 10, 15, 12। हाँ 5। नहीं बेटा नहीं नहीं, अरे 7वीं स्टैंडर्ड के बच्चे हो तुम और फर्स्ट क्लास के आंसर भी नहीं पता तुम्हें। क्या पढ़ा तुमने इतने सालों में? मांटो मांटो, अब इसका जवाब किस किस को पता है, बताओ। देखा, सबको पता है 1 डजन में 12 केले होते। अरे मांटू तेरा क्या होगा, तुम्हारा छोड़ो, तुम्हारे साथ मेरा क्या होगा। मित्र बालवीर, गए पहुंच हम श्वेतलोक। वो देखो डुबा डुबा एक बुराई नाशक बालों का तरकश। लेकिन मित्र, है वो तो बहुत दूरी पर। श्वेत लोक में प्रवेश करने के बाद तरकश को वापस लाने के लिए आपके पास केवल 1 प्रहर का समय होगा। अगर लौटने में 1 प्रहर से 1 पल भी ज्यादा का समय लगा तो सफेद तरकश के साथ साथ आप भी रेत के बन जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। ये लो डुबा डुबा एक मेरा जादुई डंडा। मित्र बालवीर, चीते की चपलता से दौड़ना तुम, क्योंकि है नहीं मेरे आंखों में इतनी शक्ति कि देख पाऊं मैं तुम्हें रेत बनते हुए। डुबा डुबा एक, तुम मुझे हिम्मत देने के बदले और डरा रहे हो? नहीं नहीं, है भरोसा मुझे तुम पर, है मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ। जाओ मित्र जाओ, लेकर आओ बाणों का तरकश। रोहित, मेरी इज्जत का तो कचरा हो गया। तुझे पता है 1 डजन में कितने केले होते हैं? हाँ पता है। हाँ हाँ, 1 डजन में होते हैं 12। 1 डजन में होते हैं 12। मोंटू को जीके ने मारा। 1 डजन में होते हैं 12। मोंटू को जीके ने मारा। 1 डजन में होते हैं 12। 1 डजन में होते हैं 12। मोंटू को जीके ने मारा। 1 डजन में होते हैं 12। मोंटू को जीके ने मारा।
मोंटू बॉस, इन पिद्दियों ने तो आपका अच्छा जी के बढ़ा दिया। अब आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि 1 डजन में कितने केले होते हैं। रोहित, अब देखना, मैं इन पिद्दियों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये उसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मानव, मुझे बताएगा क्या हुआ? एक बात पूछूं? हाँ पूछ। मोंटू इतना टफर कैसे हो सकता है? ले, ये क्वेश्चन पूछने के लिए तू मुझे इतना दूर भगा के लाया? सॉरी। तुझे इस सवाल का जवाब जानना है? हाँ। मैं अब भी मोंटू को बुलाती हूँ। हाँ? मेर, हम उसे बचने के लिए तो यहाँ कोने में बैठे हैं और तू उसे सामने से बुला रही है। पिटवाएगी क्या? अरे हिचकी कैसे शुरू हो गई? कहीं मोंटू तुझे याद तो नहीं कर रहा? अरे नहीं, वो तो पे बैठ के 1 डजन केले गिन गिन के खा रहा होगा। मानव, जा पानी पी क्या? हाँ? चुप मानव। देख मोंटू, पीछे हट जा वरना पीट दूंगी। हाँ? मैंने कहा ना रोक। हट। अरे मैं पीछे क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि पीछे दीवार है। मोंटू जी, क्या चाहिए आपको? 2 पिज्जा, 2 बर्गर, 1 मसाला डोसा, 1 ऑनियन और 2 बाहर। चुप। अच्छा, ठेपला चाहिए तो पहले बोल देना चाहिए था, मैं आपको दे देता। नहीं। मुझे थेपला नहीं खाना है, मैं तुझे खा जाऊंगा। अगर तूने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया तो। मुझे लगता है मोंटू जी खुद हमारा जीके का टेस्ट लेना चाहते हैं। मोंटू जी, आप एक क्या 10 सवाल पूछो, मैं सबका जवाब दूंगा। तो बता। पूछे बस, बिंदास पूछिए। मैं भी देखता हूँ कि कौन आपको रोकता है। पूछिए। तुम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि मोंटू बॉस मानव को एकदम इम्पोर्टेंट सवाल पूछने जा रहे हैं। अरे पूछते क्यों नहीं? पूछिए बॉस। चुप। सबसे बीच में बोल रहा, वापस बोला तो मुंह तोड़ दूंगा। क्या हुआ? तुम बता, क्लास में फर्स्ट मानो मैं, स्पोर्ट्स में फर्स्ट मानो मैं, जीके के टेस्ट में फर्स्ट मानो मैं। अरे चुप। ये पिद्दी, चल तुम्हारी अकल का राज बता। क्या मोंटू जी, मुझे तो लगा था आपको इंटेलिजेंट सवाल पूछेंगे, लेकिन आपने तो इतना फुद्दू सा सवाल पूछा। इसका क्या जवाब दूं मैं? अरे चुप। कोई जोक चल रहा है यहाँ पे? हाँ? मेरे सवाल का जवाब दे। तुम दोनों में इतनी अकल कहाँ से आई? मोंटू, इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। हम दोनों पढ़ाई करते हैं इसलिए फर्स्ट आते हैं, सिंपल। पढ़ाई तो मैं भी करता हूँ और पिछले 1 महीने से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो भी मुँह काला हुआ ना मेरा। मुझे पता है तुम लोग की इस अक्ल के पीछे एक बहुत बड़ा राज है और ये राज आज मोंटू द ग्रेटेस्ट लगानी जान के रहेगा। ए पिद्दी, कब से सवाल पूछ रहा हूँ, चुपचाप जवाब दे दे वरना नारियल के पेड़ पे उल्टा लटका दूंगा। नहीं, बता ना। मैं क्या बताऊं? चुप, बता ना। क्या बताना था? हमने डिसाइड किया था ना। अरे चुप। क्या खुशबू चालू है? रोहित, हाँ, जाके रस्सी लेके आ।
ये 2-3 घंटा उल्टा लटकेगा ना तो अपने आप सब बक देगा। जा बॉस, अब भी लाया। अरे नहीं रोक, मैं बता रहा हूँ, मेरा अकल का राज बताता हूँ मोटू जी। राज? कैसा राज? अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, मोटू जी को ये राज बताना ही पड़ेगा। तो सुनिए मोटू जी, ये एक लंबी कहानी है। जो मुझे बैठ के बतानी पड़ेगी। तैयार मित्र? दौड़ो मित्र दौड़ो। वाह, बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे, दौड़ो। बहुत खूब मित्र, बहुत खूब, और तेज दौड़ो मित्र। शाबाश मित्र, शाबाश, भागो। रानी परी, बालवीर सुरक्षित वापस लौट के आ पाएंगे ना? हाँ डूबा डूबा जी, बालवीर वापस लौटकर अवश्य आएंगे। मित्र उठो, उठ जाओ मित्र, खड़े हो जाओ, है समय बहुत कम, उठो मित्र, उठो मित्र, मित्र कर सकते हो तुम मित्र, उठो मित्र, मानो मत हार मित्र, हो जाओ खड़े, उठो मित्र, है मित्र समय, मित्र उठो। बालवीर जल्दी करो, है मित्र समय यहाँ पर, बालवीर जल्दी करो।
उठ जाओ मित्र, मित्र है नहीं समय हमारे पास, उठो मित्र उठो, उठो मित्र उठो, उठो। अगर लौटने में एक प्रहर से एक पल भी ज्यादा का समय लगा तो सफेद तरकश के साथ साथ आप भी रेत के बन जाएंगे। मैं वचन देता हूं आपको, मैं परीलोक वापस पहुंच पाऊं या ना पहुंच पाऊं, लेकिन वो तरकश आप तक जरूर पहुंचेगा। शाबाश शाबाश मित्र, आओ। पकड़ो डुबा डुबा। नहीं मित्र, नहीं मित्र, कर सकते हो तुम, भागो मित्र भागो, भागो मित्र, है कुछ कदम ही बाकी। हारना मत, कर सकते हो तुम, बालवीर भागो मित्र भागो, है कुछ कदम ही बाकी, बालवीर बालवीर भागो। मित्र बालवीर, लगा था मुझे तो एक पल के लिए कि खो दिया मैंने तुम्हें, जब दिया तुमने अपने जीवन से ज्यादा महत्व इस तरकश को। भटबाइक, रो मत, क्योंकि अब हमारे रोने के दिन नहीं है, हमारे हंसने के दिन है, हमारी खुशी के दिन है। क्योंकि आज महाविनाशनी की बुराई हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आज से 3 साल पहले की ये बात है। उस दिन इसी तरह जीके का टेस्ट था, इसी तरह मैं पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहा था। बस फर्क इतना था कि वो नारियल का पेड़ था। हाँ, तेज हवाएं चल रही थी, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। ए पिद्दी, मौसम का हाल बाद में पता, पहले पॉइंट पे आ। ओके ओके, तो मैं नारियल के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहा था। कुछ दिमाग में घुस नहीं रहा है। क्या? कुछ दिमाग में घुस नहीं रहा था और अचानक याद आया, अचानक मेरे सिर पर एक नारियल गिर गया। फिर क्या हुआ? चमत्कार, चमत्कार हुआ। जैसे ही वो नारियल मेरे सिर पर गिरा, मैं दर्द से चिल्लाया, और फिर मेरे सिर पर बड़ा सा टेंगुआ आ गया। सीधा पॉइंट पे आ, वरना तेरे सिर पे और एक टेंगुआ आ जाएगा। नहीं, बता रहा हूँ। नारियल गिरने के 2 मिनट बाद मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मुझे हर एक सवाल का जवाब आ गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं ज्ञानी बन गया। ये तो क्या बोल रहा है? सही तो बोल रहा हूँ। वैसे मोंटू, एक बात है, मैं अब तक ये तय नहीं करता कि वो नारियल मैजिकल था या कोइंसिडेंस। नहीं, वो कोइंसिडेंस नहीं था, वो मैजिकल ही था। वो सच्ची में मैजिकल नारियल था। मैजिकल नारियल तेरे सर पे गिरा और तुझे अक्लमंद बना दिया।
अब वो मैं मेरे सर पे गिराऊंगा और मैं ज्ञानी बन जाऊंगा। ज्ञानी। रोहित चल, नारियल गिराते ज्ञानी बनते। ज्ञानी। मोंटू बॉस, मैं क्या बोलता हूँ, जाते जाते 2 नारियल पानी पी लेते ना। मानव, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कितना बड़ा झूठ बोला तूने। झूठ कहाँ बोला? मेरे सिर पे सच में नारियल गिरा था और इतना बड़ा टेंगो भी आया था। मानव, लेकिन उसकी वजह से तुझे अक्ल नहीं आई थी। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैंने उसे ये तो बता दिया ना कि वो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। और अगर मैं उसे कहानी नहीं बताता ना तो पूरे स्कूल में हमारी कहानी फेमस हो जाती कि मोंटू ने कैसे मानव की पिटाई की। हाँ, लेकिन मोंटू का क्या होगा? पता नहीं बालवीर के साथ क्या हुआ होगा। हमें तो बहुत डर लग रहा है, कहीं बालवीर के साथ कोई अनहोनी ना हुई हो। देखिए डरी परी, अनहोनी तो अब जरूर होगी, लेकिन बालवीर के साथ नहीं, महाविनाशनी के साथ। हाँ परी, डूबा डूबा इस बात का संकेत है कि बालवीर बुराई नाशक श्वेत बाण लेकर आ चुके हैं। बालवीर। बालवीर? ये रहा रानी परी, बुराई नाशक श्वेत बाणों का तरकश। शाबाश बालवीर, शाबाश। आज आपने सच्चाई का सिर ऊंचा कर दिया। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परी, खुश रहो। बालवीर, अब तो हम खुशी होंगे क्योंकि ये बाण महाविनाशनी की सारी बुराई मिटा देंगे। हाँ बालवीर, आज आपने एक ऐसा कार्य किया है जिसे सच्चाई और अच्छाई से बुराई का साया हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। बालवीर, परियों, इस श्वेत बाण के लगने के बाद महाविनाशनी को एक अच्छी परी बनने में कुछ समय लगेगा। आखिर महाविनाशनी 5 पूरी परियों की शक्ति से बनी है। कोई बात नहीं रानी परी, जहाँ हम सब ने इतनी प्रतीक्षा की है वहाँ थोड़ी देर और सही। तो परियों, आप सबके धनुष तैयार हैं? जी रानी परी। परियों, अगर आप सबका साथ रहा तो हम ये युद्ध जरूर जीतेंगे। हम सब आपके साथ हैं रानी परी। हाँ रानी परी, हम सब आपके साथ हैं। रोहित, ये रहा वो ज्ञानी पेड़ और वो रहे वो ज्ञानी नारियल। यही नारियल मानव के सर पे गिरा था और किसी ने उसे ज्ञानी बनाया था। अब देखना, हम ये नारियल हमारे सर पे गिराएंगे और उन दोनों पिद्दियों से भी ज्यादा ज्ञानी बन जाएंगे। अरे लेकिन मोंटू बॉस, ये इतने बड़े बड़े नारियल अपने सर पर गिरेंगे तो सर तो फट जाएगा ना। अरे बेवकूफ, तूने वो कहावत नहीं सुनी है? नो पेन नो गेन। रोहित, देखा तूने?
अभी तो मैं बस पेड़ के नीचे के खड़ा हो गया और मेरे दिमाग में कहावत आ गई, और वो भी इंग्लिश कहावत। रोहित, अब सोच नारियल गिरने के बाद हमारे दिमाग में क्या क्या बढ़ जाएगा। अरे मोंटू बॉस, मैं तो भूल ही गया था कि आज तो मेरे कजिन का मुंडन है। मैं वहां पे जा रहा हूँ। बाय बाय। हाँ, चौकी आप खड़ा रहे वरना तेरा मुंडन करवा दूंगा। ओ नारियल के ज्ञानी पे, हमारे ऊपर 10-15 नारियल की बरसात कराओ और हमें भी ज्ञानी बनाओ। ये बॉस तो आज मरवा के छोड़ेंगे। कुछ सोच रोहित, कुछ सोच। ओ नारियल के ज्ञानी पेड़, मेरे ऊपर 20-25 नारियल की बरसात कर ताकि मैं मोंटू बॉस से भी ज्यादा ज्ञानी बन जाऊं। तू ज्ञानी बन के क्या करेगा? हाँ, तू जाके वहां खड़ा रहे। नहीं बॉस, मैं ज्ञानी बनूंगा और फिर मैं आपका बॉस बन जाऊंगा और आप मेरे चमचे। ओ नारियल के ज्ञानी पे, मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने को चमचा बनाएगा? हाँ, तू ज्ञानी बनेगा? चल फुट, उधर जाके खड़ा रहे। ज्ञानी सिर्फ मोंटू द ग्रेटेस्ट लगानी बनेगा, समझा? चल फुट। आप ज्ञानी बनो या ना बनो, लेकिन आज ये प्रूव हो गया कि मैं आपसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। ओए नारियल के ज्ञानी पेड़, मेरे ऊपर ज्ञानी नारियल की बरसात करा। इतनी कम घास क्यों डाल रहे हो तोबा तोबा? अपने खाने के लिए बचा रहे हो क्या? डालो और घास। है तुम्हारी जबान तो मेरे से भी लंबी है। ये लो डाल दी और घास। ये लो बस। अब नहीं दिखेगा ये चरण चक्र यंत्र बालवीर को, और जब पड़ेगा उसका पैर इसके ऊपर तो फंस जाएगी अच्छाई बुराई के चंगुल में। एक यंत्र बिछाने से कुछ नहीं होगा तौबा तौबा। कुछ लोगों के भाग्य बलवान होते हैं, मुझे बालवीर का भाग्य भी मिटाना है। शातिर परी, और यंत्र बिछाओ। जी। बहुत हो गया शातिर परी, जल्दी से जाकर छुप जाओ, बालवीर आ रहा है।
जा फांसी। है क्यों बच रही हो बालवीर बार बार? क्योंकि तुम बहुत बड़े पनौती हो तो बाबा। फंस गया। देखो फंस गया बालवीर मेरे यंत्र। महाविनाशी तुम? बेचारा शेर फंस गया मेरे जाल में। मतलब हमारे जाल में। बालवीर, तुम जितना ज्यादा छटपटाओगे उतनी ही इस यंत्र की पकड़ और मजबूत होती जाएगी। पूछो पूछो तौबा से क्या हाल हुआ था इसका? अरे चीज जरूरत क्या ये बोलने की है? बहुत सताया बालवीर तुमने। हर बार रेत की तरह हाथ से सरक जाते थे, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तुम्हारा खेल बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है ना बालवीर? कोई बात नहीं, अभी तुम्हें इस दर्द से मुक्त कर देती हूँ। क्या बात है बालवीर? तुम्हारा अंत इतना करीब है और तुम हंस रहे हो। मेरा नहीं, तुम्हारा अंत करीब है महाविनाशिनी। वो देखो। भागो शातिर परी, वरना हो जाएगा हमारा भी अंत महाविनाशी के साथ। भाग यारे, भाग तुबा भाग। अरे आ गई छोड़ के मुझे वहां अकेला। तुम इस यंत्र से बाहर कैसे आए बालवीर? क्योंकि बालवीर उसमें कभी फंसे ही नहीं थे महाविनाशिनी। वो सिर्फ एक नाटक था। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता महाविनाशिनी? तुम्हें क्या लगा ये सारा खेल तुमने रचा है?
नहीं महाविनाशनी, ये सारा खेल रानी परी ने रचा है, जिसमें तुम फंस चुकी हो। हाँ महाविनाश, हमें पहले से पता था कि तुम बालवीर पर वार करोगे और इसीलिए हमने तुम्हें फंसाने की ये योजना बनाई। और तुम मूर्ख महाविनाश ने हमारे इस जाल में फंस भी गई। तौबा तौबा, परियों ने महाविनाशी को घेर लिया है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अरे रुको शातिर परी, जाएंगे हम वहां तो नहीं बचेंगे अपनी खुद की मदद करने के भी लायक। खड़ी रहो चुपचाप यहाँ पर। अरे नारियल के क्यारी पे मैं खड़ा रह के थोड़ा थक गया हूँ, अब तो मेरे ऊपर नारियल की बरसात कराओ प्लीज। अरे मोंटू बॉस, ये ज्ञानी नारियल पेड़ का मूड नहीं होगा नारियल गिराने का। अब चलो, हम कल आएंगे। वैसे भी धूप में खड़े खड़े मेरी बहुत हालत खराब हो गई है। चलो। नहीं, हाँ? जब तक ये पेड़ मुझे अक्ल नहीं देता था, मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। चाहे दिन बीते या रात, महीने बीते या साल, मैं यही डटा रहूंगा। ठीक है, तो आप यही रहो, मैं तो चला, बहुत गर्मी हो रही है। अरे कहीं नहीं जाएगा। जब ये नारियल मुझ पे गिरेंगे और मुझे अक्ल आएगी ना, तो उसका विटनेस तो कोई चाहिए ना, इसलिए तू यही खड़ा रहेगा, समझा? मोंटू बॉस, ये नारियल आप पे अपने आप कैसे गिरेंगे? अगर ये नारियल मानव पे गिर सकते ना, तो ये मुझ पे भी जरूर गिरेंगे, समझा? चल जा, वहां जाके खड़ा हो जा, दिमाग खा रहा है कब से। नारियल के पेड़ बरसात कराओ ना। आइडिया। प्लीज मुझे ज्ञान दे दो, ज्ञानी नारियल, प्लीज गिर जाओ। ज्ञान चाहिए? अभी देता हूँ ज्ञान। गिर बाबा गिर, देख देख गिर। बिंगो, क्या निशाना लगाया रोहित, वेरी गुड वेरी गुड। अब मोंटू बॉस की अकल ठिकाने आ ही जाएगी। हाँ, आ गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया। ज्ञानी नारियल के ज्ञानी पेड़, मुझे और ज्ञान दो, मुझे और ज्ञान दो। हाँ। ऐसा इंसान है, एक नारियल से पेट नहीं भरा, अभी फोड़ता हूँ दूसरा नारियल। रुक मेरी तो। हाँ, अब तो अक्ल ठिकाने आई गई होगी। वाह, आओ मुझे और ज्ञान दो, अभी थर्ड इंस्टॉलमेंट दो, मुझे ज्ञान की बहुत जरूरत है। देता हूँ, ज्ञान बरसाता हूँ। ज्ञान। वाह, थर्ड इंस्टॉलमेंट में आ गया, दो। अब 12 ज्ञानी नारियल गिरे। बॉस इधर इधर। रोहित, हाँ 12 ज्ञानी नारियल गिरे, मतलब
एक डजन नारियल गिने, मतलब अब मैं ज्ञानी बन गया मोंटू द ग्रेटेस्ट लगानी ज्ञान। तो परियों, क्या आप सब तैयार हैं? जी रानी परी, हम सब तैयार हैं। मुझे निहत्था करके मुझ पर तीर चलाओगी रानी परी। सच्चाई और अच्छाई की बातें करती हो, यह है अच्छाई तुम्हारी? महाविनाशिनी, हमारी सच्चाई और अच्छाई का पता तुम्हें बहुत जल्द चल जाएगा, और जब तुम्हें पता चलेगा ना, तो तुम खुद हमारा शुक्रिया अदा करोगी। परियों, कीजिए आक्रमण इस जीती जागती बुराई पर, चलाइए अपने बाण। बेचारी महाविनाशिनी, कर लो उसके अंतिम दर्शन शातिर परी। अब नहीं मिलेगा देखने ये चेहरा फिर कभी हमें। लेकिन तुम्हारा बदसूरत चेहरा तो मुझे देखना पड़ेगा ना। काश महाविनाशी की जगह तुम होते तौबा तौबा। बुद्धि लोग, सब लोग ध्यान से देखो, मोंटू द ग्रेटेस्ट ज्ञानी लखानी आया। अरे बॉस, संभल के। देखो ज्ञान आ गया, देखो मैं ज्ञानी बन गया। बॉस देख, देखो 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 मेरा ज्ञान देखो, देख इधर भी देख 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 देख, तू भी देख, देख इधर है, देख देख। जा रोहित, हाँ मेरे ज्ञान के पूजा के लिए थाली लेके आ, जा। हाँ बॉस, अभी जाता हूँ। ज्ञान देख देख देख, ज्ञान देख, ज्ञान देख। अरे मोंटू, तेरे सर में इतने सारे टेंगुए कैसे हो गए? किससे मारपीट की तूने? मारपीट? नहीं, मैंने मारपीट नहीं की है। ये तो हमारे प्यारे मानव का आइडिया था ना, इसीलिए तो आइडिया दिया नारियल के पेड़ के नीचे जाके खड़े रहने का। मैंने वही किया, नारियल के पेड़ के नीचे गया और फिर नारियल की बरसात हुई मुझ पर, 1 डजन नारियल बरसे और फिर मैं ज्ञानी बन गया। देखो मोंटू द ज्ञानी। अरे मुझे अब ये भी पता चल गया कि 1 डजन में 12 ज्ञानी नारियल होते। इस मोटे ने तो सचमुच अपने सर पर नारियल फोड़ लिया। अब क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जब उसे पता चलेगा कि नारियल सर पे फोड़ने से अकल नहीं आती है, वो तेरे सर पे नारियल फोड़ेगा। अरे मैं एक तो पहले से डरा हुआ हूं, तू और मत डरा प्लीज। अच्छा, मैंने तुझे कहा था इतनी बड़ी बड़ी फेंकने के लिए।
अब ज्ञानी मोंटू जी के लिए हम आरती करेंगे, तो बोलो। नारियल फोड़ा सर पे आया अकल पानी, हो गया चमत्कार बन गया ज्ञानी मोंटू मोंटू, सब बोलो। नारियल फोड़ा सर पे आया अकल पानी, हो गया चमत्कार बन गया ज्ञानी मोंटू मोंटू। नारियल फोड़ा सर पे आया अकल पानी, हो गया चमत्कार बन गया ज्ञानी मोंटू मोंटू, तो बोलो ज्ञानी मोंटू की जय, ज्ञानी मोंटू की जय, ज्ञानी मोंटू की जय। तो पिद्दी लोग सुन लो, आज से तुम लोग सब लोग मुझे ज्ञानी मोंटू बुलाओगे, क्योंकि आज मेरे पर 12 ज्ञानी नारियल गिरे। कितने? 12। स्मिथ, अब हमारे भी 12 बजने में देर नहीं है, क्योंकि जब मोंटू को पता चलेगा कि उसमें अकल का ए भी नहीं आया, तो वो हमारी डबल धुलाई करेगा। तो ज्ञानी मोंटू जी को ज्ञान मिलने की खुशी में हम नारियल फोड़ेंगे। हाँ, वहाँ नहीं, हाँ, यहाँ पर, सर पर। और सर पे क्यों? सर पे तो पहले से ही टेंगुआ है। बेवकूफ, वो टेंगुआ नहीं है, मेरा ज्ञान है। क्या है? राइट। ये नारियल फोड़ने से मैं और ज्ञानी बन जाऊंगा, और स्मार्ट बन जाऊंगा, और अक्लमंद बन जाऊंगा। इससे मानो मेरे का मुंह काला होगा। क्या? काला। Are you sure boss कि आपको ज्ञान मिला है? मुझे तो नहीं लगता कि आपको ज्ञान मिला है। बेवकूफ, तू मेरे ज्ञान पर शक कर रहा है? बोल, नारियल बोल। हाँ हाँ। ज्ञान का फाइनल इंस्टॉलमेंट आ गया। अरे बॉस, महसूस शातिर परी, जब लगेंगे ये तीर हमें, भागो शातिर परी भागो। रानी परी, बालवीर, आखिर हमने बुराई पर विजय पा ही ली।
तुम्हारे तीरों में इतनी शक्ति नहीं परियों कि महाविनाशिनी को खत्म कर सके। चोट पहुंचाई है तुमने। तुम्हारे एक एक वार का बदला मैं जरूर लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। लगता है बाजी पलट चुकी है। चलो महाविनाशी की मदद करते हैं। रुको, है नहीं पलटी कोई बाजी बाजी, वो तो महाविनाशनी का पूछता दिया है, बड़बड़ा रहा थोड़ा ज्यादा। और गई तुम वहां तो बुझ जाएगा तुम्हारा भी दिया। रुको एक बार। हो क्या रहा ये शातिर परी? भागो शातिर परी, इससे पहले कर दे आक्रमण पर, यहाँ पर भागो। ए रुको, ले चलो मुझे भी साथ में। रानी परी, महाविनाशी फिर हमारे हाथ से निकल गई। हाँ रानी परी, लगता है बुराई नाशक श्वेत बाण का उस पर कोई असर नहीं हुआ है। रानी परी, हमें डर है कि महाविनाशनी दुगनी शक्ति के साथ हम पे फिर से वार करेगी। नहीं परियों, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सब चिंता मत कीजिए। परियों, बुराई नाशक श्वेत बाणों का असर कभी भी असफल नहीं होता। हाँ, इसके असर होने में थोड़ा समय अवश्य लगता है। हाँ परियों, रानी परी बिल्कुल ठीक कह रही है। महाविनाशनी 5 बुरी परियों से बनी है, इसलिए उसकी बुराई धीरे धीरे समाप्त होगी। और हमें पूरा भरोसा है कि महाविनाशनी धीरे धीरे एक अच्छी परी जरूर बनेगी, और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी विजय होगी। लेकिन रानी परी, हमें पता कैसे चलेगा कि महाविनाशनी के अंदर की बुराइयां मिट चुकी हैं? हरी परी, हम महाविनाशनी पर नजर रखेंगे। हाँ परी, भटकाती परी, गाल परी, आप दोनों विनाश लोक जाइए और महाविनाशनी पर श्वेत बाणों का क्या असर हो रहा है उसकी पल पल की खबर हमें दीजिए। जी रानी परी। रानी परी, मैं भी इनके साथ जाना चाहता हूँ। मैं भी महाविनाशनी को अच्छी परी बनते हुए देखना चाहता हूँ। ठीक है बालवीर, आप भी जाइए। अब तक तो मोंटू को पता चल गया होगा कि नारियल सिर पे गिरने से कोई अकल वकल नहीं आती है। अब क्या करें मेहर? अब तो मोंटू हमारी बैंड बजा देगा। हाँ मानव, पता है दादाजी क्या कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो अब तूने आइडिया दिया है तो तुझे तो भुगतना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा मोंटू? 2-4 घूंसे मारेगा। हाँ? क्या मतलब? तू तेरे भाई को पिटते हुए देखना चाहती है? मानव, तो चिंता मत कर, उस मोंटू ने तुझे छुआ भी ना तो पीट दूंगी। ज्ञानी मोंटू की जय, 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 ज्ञानी मोंटू की जय। लगता है अभी तक मोंटू के ज्ञान का फुग्गा फूटा नहीं है, लेकिन जब वो फूटेगा तो उसके ब्लास्ट से हम दोनों उड़ जाएंगे। ज्ञानी मोंटू की जय, ज्ञानी मोंटू की जय, ज्ञानी मोंटू की जय, ज्ञानी मोंटू की जय, ज्ञानी मोंटू की, ज्ञानी मोंटू की, ज्ञानी मोंटू की, ज्ञानी मोंटू की। दोस्तों, ज्ञानी मोंटू जी के ज्ञान मिलने की खुशी में हम मुंह मीठा करेंगे।
खाओ खाओ। तो दोस्तों, तुम्हारा दोस्त मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी कौन है? ज्ञानी ज्ञानी। हे भगवान, मोंटू के सर से ज्ञानी बनने का भूत हमारे घर जाने के बाद ही उतरे प्लीज। क्यों, अब तुझे भी डर लग रहा है ना? ज्ञानी ज्ञानी शाबाश। लेकिन ज्ञानी मोंटू जी, आपको अचानक इतना ज्ञान कैसे आ गया? ये एक बहुत बड़ा राज है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। मेहर अभी तो आंख मार रहा है, लेकिन जब किसी को राज पता चलेगा तब तो यह हमें 2-3 लाख मारेगा। नहीं नहीं, हो सकता है ये भूल गया है कि वो आइडिया तूने इसे दिया था। हाँ? हाँ? तो दोस्तों, वो राज तो राज ही रहेगा, पर मैं आप लोगों को एक चीज बता सकता हूँ। मेरा ज्ञानी बनने का क्रेडिट मानव महल को जाता है। तो दोस्तों, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के लिए और मानव महल के लिए तालियां। तालियां कुछ कम सुनाई दे रही है। लगता है तुम लोगों में से कुछ लोगों को अभी तक यकीन नहीं हुआ है कि मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ज्ञानी है। तो ठीक है, तुम लोगों को यकीन हो इसके लिए मैं मेरे ज्ञान का टेस्ट दूंगा। तो जिसको चाहिए वो मेरे ज्ञान का टेस्ट ले सकता है। तो बोलो, कौन पूछेगा मुझसे सवाल? मैं पूछूंगा। नहीं नहीं, मैं पूछूंगा। मेहर, अब तो हमारी पोल खुल जाएगी और फिर ये हमारा ढोल बजाएगा। हाँ मानव, मुझे को चक्कर चलाना होगा, पर क्या करूं? मेहर, कुछ सोच जल्दी। मैं पूछूंगा। मैं बोलूंगा। मैं पूछूंगा। अरे नहीं, तो रंजित, अभी सवाल तुम पूछोगे। पर याद है, एकदम डिफिकल्ट सवाल होना चाहिए। ये कैसी उथल पुथल चल रही है मेरे मन में। कैसे तीर चलाए हैं परियों ने। एक पल में ऐसा लगता है कि रानी परी के जाके कदम छू लूं, उनके पैरों में पड़ जाऊं, और दूसरे पल ऐसा लगता है कि परी लोग को जाकर जलाकर भस्म कर दूं। महाविनाशनी की जय हो, महाविनाशनी की जय हो, महाविनाशनी की जय हो। महाविनाशनी, परियों के वार करने के बाद भी हो आप सुरक्षित, ये देखकर हुआ मैं बहुत खुश। है पता आपको, है चढ़ाई मैंने 11 नारियल बुराई के देवता को, और ये 12वां नारियल मैं चढ़ाऊंगी। महाविनाशनी, अगर हो आप मुझसे गुस्सा तो बता दूं मैं आपको कि परियों का आप पर वार होता हुआ देखकर नहीं हुआ मुझे सहन, और हो गया मैं कल बेहोश, और आया जब मैं होश में तो थी नहीं आप वहां पर। महाविनाशनी, था मैं कल बेहोश इसलिए नहीं कर पाया आपकी कोई मदद, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा मैं उन परियों को। महाविनाशनी, दे दीजिए मुझे आपकी शक्ति, कर दूंगा मैं सब परियों का अंत।
बुराई की ताकत। महाविनाशनी, दे दीजिए मुझे आपकी शक्ति। लाइए बाबा। महाविनाशनी, माना कि ये तो तुच्छ प्राणी है, बकवास करना इसकी आदत है, लेकिन अभी इसने गलत क्या कहा? परियों को तो बुराई की मुट्ठी में मसल कर रख देना चाहिए। मैं भी जाकर उनकी खबरदार। सच्ची और अच्छी परी की तरफ नजर मत डालो, उनके खिलाफ कुछ बुरा मत कहो। उनकी सच्चाई और अच्छाई से पूरी दुनिया टिकी हुई है। और रानी परी हमारी आदर्श है। अरे महाविनाश जी, है क्या कह रही है आप? है आपका दिमाग तो ठिकाने ना? बिल्कुल ठिकाने पर है। तौबा 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 तौबा। मैं रानी परी और बालवीर की तरह अच्छे कार्य करना चाहती हूँ। बुराई को पीछे छोड़ना चाहती हूँ। तौबा तौबा। तुम और शातिर परी, तुम लोग पृथ्वी लोक जाओ, अच्छे कार्य करना शुरू करो, सब लोगों की सहायता करो, उनकी मदद करो। जाओ। बालवीर, भटकाती परी, सुना आपने? महाविनाशनी सचमुच बदल चुकी है, उनके अंदर अच्छाई प्रवेश कर चुकी है। हाँ गालपरी, लगता है रानी परी की ये योजना सफल हो गई है। तो रंजीत, पूछो अपना सवाल। अच्छा, तो ज्ञानी मोंटू जी बताओ कि इंडिया की तुम सवाल नहीं पूछोगे, मैं सवाल पूछूंगी। बैठ जा। मोंटू, क्लास में सबसे इंटेलिजेंट मैं हूँ, तो अगर मेरे सवाल का जवाब तुमने दे दिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि तेरा जनरल नॉलेज बढ़ गया है और तू ज्ञानी हो गया है। करेक्ट। पूछो मैं पूछो, तुम सवाल पूछो। तो मोंटू, तो हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही वीक है, तो मैं उस सब्जेक्ट से सवाल पूछती हूँ। आई डोंट नो, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है? क्या हुआ मोंटू, तुझे पता है या नहीं? बता, तुझे जवाब आता है या नहीं? तू तो ज्ञानी है, तुझे तो पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता। सही जवाब। आई डोंट नो का हिंदी ट्रांसलेशन होता है मुझे नहीं पता। मोंटू ने सही जवाब दिया। अरे वाह, मोंटू बॉस ने सही जवाब दे दिया। तो बोलो, ज्ञानी मोंटू की जय। ज्ञानी मोंटू की जय। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू। मैं पूछो, अपना दूसरा सवाल पूछो। वेरी गुड मोंटू। तो आपके सामने दूसरा सवाल ये रहा। आई नो एवरीथिंग, आई एम नॉलेजेबल, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है? मेरा ज्ञान बाहर क्यों नहीं आ रहा है? सॉरी टू से मोंटू, लेकिन तुझे कुछ नहीं आता, तू यूजलेस है, तुझे कुछ नहीं पता, तू ज्ञानी हो ही नहीं सकता। मुझे सब पता और मैं ज्ञानी हूँ। फिर से सही जवाब। देखा, आई नो एवरीथिंग, आई एम नॉलेजेबल का हिंदी ट्रांसलेशन होता है मुझे सब पता है, मैं ज्ञानी हूँ। अरे वाह, मोंटू बॉस ने दूसरा सही जवाब दिया। तो बोलो, ज्ञानी मोंटू की जय। ज्ञानी मोंटू की जय। ज्ञानी मोंटू की जय। मोंटू ज्ञानी है। मोंटू बहुत ज्ञानी है। मोंटू बहुत ज्ञानी है। मोंटू बहुत ज्ञानी है। मोंटू ज्ञानी है। मोंटू ज्ञानी है। मोंटू ज्ञानी है। मोंटू बहुत
तो इतना शोर करोगे तुम लोग? सर, मैं ज्ञानी हूँ, इसीलिए ये लोग खुश हो रहे हैं। तू और ज्ञानी, अरे बिना बैटरी के फोन चल सकता है, बिना बैलेंस के कॉल लग सकती है, बिना इंटरनेट के ईमेल भी जा सकता है, पर तू ज्ञानी कभी नहीं हो सकता, समझा? तो ठीक है सर, आपको मेरे ज्ञान पर विश्वास नहीं है ना, तो आप मेरे ज्ञान का टेस्ट ले सकते हैं। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? तो ठीक है, तेरी टेस्ट मैं ले ही लेता हूँ। अब तो हम मर गए कि अब तो मोंटू को पता चल जाएगा तो वो तो डफर का डफर ही है और वो फिर हमारे सिर पर नारियल फोड़ेगा। महाविनाशनी, आप सच में चाहती हैं कि हम अच्छा काम करें? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही? हाँ, महाविनाशनी, आया हूँ मैं बरसों से करते बुरे काम। मतलब करूँगा कैसे मैं अच्छे काम? है ही नहीं मुझे आदत अच्छे काम करने की। आदत नहीं है तो आदत डालो तौबा तौबा। अच्छे काम करना अच्छी बात होती है। एक बार कोई अच्छा काम करके देखो, किसी की मदद करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। जाओ, पृथ्वी लोग जाओ और जाकर सबकी मदद करो। जाओ। बालवीर, अब हमें यकीन हो गया कि महाविनाशनी पूरी तरह से बदल चुकी है। चलिए ये शुभ समाचार रानी परी को देते हैं। चलिए। तौबा तौबा। शातिर परी, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जा रहे कहाँ? मतलब है जा रहे हम पृथ्वी लोग। मारेंगे बुरे लोगों को लात और गुस्से और करेंगे सच्चे और अच्छे लोगों की मदद। कहा था जैसे। खबरदार, तौबा तौबा। मेरे विनाश लोक में अच्छे और सच्चे जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत करना। विनाश लोक की आग में डाल दूंगी तुम्हें। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।